नमस्कार। इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूं मैं दिल्ली में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ बाबा साहब का तस्वीर है, केजरीवाल जी की, और साथ में संजय गहलोत जी। संजय गहलोत जी वो है जिनके नींव पर रखकर केजरीवाल ने जिनके चुनाव चिन्ह को लेकर अपनी छवि बनाई देश दुनिया में और दिल्ली में। जी हाँ, सबसे पहले आम आदमी पार्टी बनाई कि आम लोगों की बात करेंगे, झाड़ू का पहचान बनाया ताकि ये लोग हैं जिनके बदले उनके लिए लड़े, उनके सम्मान के लिए, उनके हक के लिए। लेकिन वर्तमान में स्थिति कुछ और है। ये मैं नहीं, खुद संजय जी बयां करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है। थैंक यू। संजय जी, जिस प्रकार केजरीवाल जी ने अपनी एक पहचान बनाई झाड़ू, आम लोगों की दिल्ली की पहचान, आम लोगों को ये लगा कि केजरीवाल वो नेता आए हैं जो आम लोगों के सवाल को सरकार के सामने या उच्च स्तर पे रखेंगे, उनके लिए लाभ की बात करेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ और नजर आ रही है, इसको आप व्याख्या करेंगे? जी बिल्कुल सच्चाई है और हमने भी पहले यही सोचा था। बहुत आशा और उम्मीद के साथ में हमने आम आदमी पार्टी के साथ काम भी किया और ज्वाइन भी किया हमने। हमारे हजारों कर्मचारियों ने उसमें तो उन्होंने ये सोच लिया कि शायद हो सकता है ये दलित समाज के होंगे या हो सकता है वाल्मीकि समाज के, जैसा नाम उनका केजरीवाल है, तो उन्होंने सोचा यार ये तो हो सकता है हमारे ही हो। और ऊपर से झाड़ू का जो निशान था उसे देख के हम सब लोगों के मोह में फंस कर सारे एक तरफा डाइवर्ट हो गए दिल्ली तरफ। लेकिन आज मैं तो दिल्ली सफा के आयोग का चेयरमैन हूँ। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आता हमें। हमारे पास रोजाना हजारों कर्मचारी आते हैं, उनकी शिकायत यही होती है कि हमें परमानेंट नहीं किया जाता। आज की भी बात बता रहा हूँ मैं, आज भी प्राइवेट स्कूल कुछ हमारे जो उसमें कंपनी के तहत काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों में, आज भी सड़कों पे हैं, आज भी तनख्वाह नहीं मिल पाती उनको। तो ये बहुत सारी बातें हैं, तो एक तरह से ठगा गया हम लोगों को। संजय सर, जिस तरीके से अपने ये जो स्कूल और शिक्षा का मॉडल दिखाते हैं देश दुनिया में कि हम बहुत अग्रणी हैं, हम केंद्र सरकार से भी आगे हैं। अभी सामने एक बहन जी मौजूद है जिनसे बात हुई, आपके पास शिकायत लेकर आई है कि वो बहुत लंबे समय से जो इनको तनख्वाह नहीं दी गई है। तो इस तरह का क्या ये मामला एक ही अकेले है या और भी लोगों की? देखिए ये सब ड्रामाबाजी है इनकी कि भी बिना बात में कि हमारे स्कूल का मॉडल देख लो, आप ये कर लो वो कर लो। पता नहीं ये हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई कुछ और है, वहाँ टीचर नहीं है, किसी किसी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। जी। और रही बात कि इतने परसेंट बच्चे पास हो गए, आज से 40 साल पहले हमने भी 10वीं कक्षा पास की थी, तो नंबर तो हम भी 80-85% नंबर लाए थे। तो ये तो चला आ रहा है। इन्होंने और खास क्या काम कर दिया? हाँ, घोटाले जरूर कर दिए, जैसे हम अखबार में टीवी में देखते रहते हैं। कहीं सुनते हैं वहां बनने टॉयलेट, उनको क्लासरूम बना दिया, वहां घोटाला कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा के मंदिर में जो हमारे सफाई कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर खुद गंदगी में रहकर गंदगी से निजात दिलाते हैं, खून पसीना अपना लगाते हैं, उनको तनख्वाह नहीं दे पाते, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। उनकी शिकायतें हम करते हैं कंपनी यहाँ पे, तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। हमने कई बार कहा कि जो कंपनी ऐसी दोषी है उनको ब्लैक लिस्ट करके बाहर किया जाए, लेकिन नहीं सुनते। उल्टा हमें सुनने को ये मिल जाता है, कंपनियां कहते हैं उनके मालिक कि जी हमने तो वहाँ पहले रिश्वत दे रखी ज्यादा, तो हमें कोई नहीं हटा सकता। तो ये मजबूर है और एक तरह का शोषण, जानबूझ के शोषण करने वाली सरकार है अब ये। सर, मेन रूप से सरकार जब आई थी तो वो कह रही थी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात करेंगे। क्या इनकी तीनों की स्थिति क्या है वर्तमान में दिल्ली में? ये सब जैसे मैंने कहा कि ड्रामेबाज लोग हैं, बिना बात की बातें हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज मजबूर होकर मैं कहना पड़ रहा है। बहुत उम्मीद लेके हम लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन बस कहने में मतलब इतने एक्सपर्ट हैं कि कुछ भी कह देते हैं। जो आप बातें दिल्ली बनाते का हैं बस। चुनाव खाली और कहते हैं देश की हमने पूरी गारंटी दे दी। अरे आज तक तुमने केरल में जाके नहीं देखा होगा, किसी दूसरे और जो प्रदेश है वहां जाके भी नहीं देखा होगा। आप पूरी गारंटी दे रहे हैं कि सरकार बनेंगे तो हम ये कर देंगे। आपसे अपने घर का काम तो संभाला नहीं जा रहा। आपने जो 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें हमें कहा था कि अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाएगी ऑन रोड ड्यूटी पे काम करते करते 1 करोड़ रुपए दूंगा। आप बताइए किसी एक को भी दिया हो तो? उल्टा जो हमारे कोरोना काल में कर्मचारी ग्रसित हो गए, उसमें चले गए बेचारे, शहीद हो गए, सिर्फ एक महिला कर्मचारी सुनीता नाम की थी, उनको बस दिया, 2 हॉस्पिटल में थे, उनको दिया। बाकी 54 आदमी आज रोज आते हैं हमारे पास में, किसी को नहीं दिया। और उल्टा ये कहते हैं इनको 10-10 लाख रुपए देकर भगाओ। ये किसने कहा आपसे? ये जो दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं इनको 10-10 लाख रुपए दो और भगाओ मतलब यहाँ से। उसके बाद बंद ही कर दिया उन्होंने। उन्हें क्या बंद कर दिया, हमारे से बातचीत करना बंद कर दिया उन्होंने। या तो किसी की डिमांड ना करें उन्होंने वहां जाके, और जो डिमांड करेगा, जो बात रखेगा, उसको आउट ऑफ भगा देंगे। चुनाव से पहले जिस तरीके से केजरीवाल की लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही है, तो कल ही पता चला होगा आपको कि लक्ष्मी नगर विधानसभा भी भंग कर दी गई। आपने भी- अच्छा, वो तो खैर मुझे नहीं पता, नाम राजनीतिक बातें करेंगे। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि हमारे 2 दिन पहले कर्मचारी गटर में एक्सपायर हुए, जी। उनको दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजा तत्काल दे देना चाहिए था। लेकिन सवाल उठता हम किससे बात करें? यहाँ से हमने चिट्ठी लिखी, लेकिन वहां कोई देखने वाला नहीं है। ऑफिस में आके मैंने देखा सामने टीवी में
तो पता चला उनके तो घर में ही मारपीट चल रही है, एक महिला को पीटा गया वहाँ पे जो एमपी है। तो ये बड़े दुख की बात है, जहाँ देश की एक महिला सुरक्षित नहीं है और जो लोग अपने घर की ही लड़ाई नहीं निपटा सकते, वो जनता क्या भला करेंगे। ये लोग डिसऑर्डर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में फितूर है इन लोगों के और अनसाउंड माइंड हो चुके हैं। इन्हें पहले सही तरीके से अपने इलाज कराना चाहिए और उसके बाद जनता के बीच में आना चाहिए, अन्यथा इसके बहुत दुखदायी परिणाम होंगे। अच्छा, आपको समस्या तो पहले भी झेलनी पड़ रही होगी, जस्ट इलेक्शन से पहले आप इस तरह के विद्रोह में आए हैं, उसका मुख्य कारण? देखिए, ये पहली बार नहीं है ऐसा, हमने पिछले साल भी कहा था, दिवाली में भी कहा था, उससे एक साल पहले भी कहा था। मैं हमेशा कहता रहा हूँ इस बात को, चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं, चुनाव तो चलो होंगे, ठीक है, जो भी कुछ सरकार बनेगी देखी जाएगी। लेकिन देखिए, ये तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, अपनी जान छुड़ाने के लिए सीएम साहब ने मुझे चेयरमैन बना दिया, यहाँ पे आके मुझे एयर कंडीशन में बिठा दिया, लाल बत्ती गाड़ी में घुमा दिया। उसमें मेरे अकेले का तो भला हो सकता है एक बार को, लेकिन हमारा समाज, हमारे कर्मचारी सड़कों पर काम कर रहे हैं, उनका कोई भला नहीं हो पा रहा। तो हमारा मिशन तो ये है ना। इसमें एक बात और है, इस बात में जो परेशानी थी, हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर थे पहले रंजपाल गौतम जी, उनसे हमने बात की, चुप्पी साधने के लिए कह दिया। आनंद जी के पास गए तो आनंद जी ने कहीं ना कहीं इस बात को सुना और ये महसूस किया, और देखिए रिजल्ट के नाते उन्होंने अपना वहां से मंत्री पद से भी त्याग पत्र दे दिया और कहा कि दलित समाज की उपेक्षा की जाती है। ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं साबित कर सकता हूँ। जैसे दिल्ली के जो दूसरे आयोग हैं, उन आयोग के जो चेयरमैन हैं, जो दूसरे समाज से आते हैं, उनको 2 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है। अब चूंकि मैं वाल्मीकि जाति का हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, तो हमें केवल 25,000 रुपए तनख्वाह। ऐसा क्यों? जबकि कानून के मुताबिक जो लिखित में हमारे पास ऑर्डर है, उसमें सबसे पहले दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन की तनख्वाह 2 लाख रुपए लिखी गई है, लेकिन नहीं देते। मैंने कई बार कहा कि जी मेरा ऑफिस शिफ्ट कर दो यहाँ से, उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पे। और बहुत सारी समस्या हमारे हाथ में लगी हुई है। दे डोंट वांट टू लिसन द प्रॉब्लम ऑफ सफाई कर्मचारी एज वेल एज अवर कम्युनिटी। तो आनंद जी, मैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये सच्चाई है कि दिल्ली सरकार में जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, खासकर विशेष तौर पर वाले वाल्मीकि जाति के लोग हैं, इनको दरकिनार किया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है। देखिए, कोई भी नेतृत्व जब करते हैं ना, तो अक्सर पॉलिटिशियन यही करते हैं कि उनको प्रलोभन दे देते हैं ताकि वो साइड हट जाए और जो लाखों लोगों की जो संभावनाएं होती है उनको ध्वस्त कर देते। लेकिन संजय जी ने उल्टा जवाब दे दिया है। पिछले 30-40 साल से जिस तरीके से संघर्ष करते आ रहे हैं सफाई यूनियन के लिए, उन कर्मचारियों के लिए, वर्तमान में केजरीवाल ने यही करने की कोशिश की कि इनको एक ऑफिस दे दिया जाए, एक पद दे दिया जाए और ये साइड हो जाए। लेकिन संजय जी ने संघर्ष जब भी किया था और आज भी कर रहे हैं, वास्तव में सफाई कर्मचारी के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से धोखा केजरीवाल ने किया है जनता के साथ, वो इस बार लोकसभा इलेक्शन में जरूर जवाब देंगे। सर, आखिरी संदेश क्या देना? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनसे एक एक गुहार करना चाहते हैं। हम हर बार हमेशा चुनाव में हाथ मलते हुए रह जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिल पाता। इसलिए अपना सोच समझ कर डिसीजन करें। मैं समझ नहीं पाता हूँ, किसी विशेष पार्टी के लिए हम नहीं कह सकते, और हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद तो लोग ये कहेंगे कि जी किसी पार्टी के एजेंट है, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आज पहली बार ऐसा नहीं है कि चुनाव का समय और हम इसका ऐसा कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है, दिवाली पे भी जब इन्होंने कहा था 5,000 लोगों ने पक्का कर दिया, किसी को पक्का नहीं किया गया था, उससे पहले भी मैंने कहा है। और आज मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे कर्मचारी उपेक्षित हैं, ये केवल और केवल दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके सताए हुए लोग हैं, और आज उन्हीं की बद्दुआ है। ये जो हमारी महिलाएं सफाई कर्मी सामने बैठी हुई हैं और स्कूल में हड़ताल कर रही हैं, इन सबकी बद्दुआ है कि आज अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। सर, इलेक्शन पे कुछ प्रभाव पड़ेगा आपकी तरफ? नहीं, देखिए, तो हमारे लोग समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि कैसे उनको गुमराह करके गारंटी दी जाती है, उसके बाद पक्का नहीं किया जाता, तो वो अपने हिसाब से, अपने विवेक से, बुद्धि विवेक से वो डिसीजन लेंगे। बिल्कुल, आप भी मतदान करने से पहले अपने सोच और विचार का प्रयोग करिएगा, उसके बाद मत करिएगा कि वास्तव में कौन आपके योग्य है और कौन अयोग्य है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखें। धन्यवाद।